Hello, dear students. Welcome to Deep Learning from Scratch and welcome to the new lecture series on loss functions. Previously, बेटा हमने जो एक डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच की प्लेलिस्ट के अंदर जो एक लेक्चर सीरीज ऐड की है वो है एक्टिवेशन फंक्शंस की। तो वो भी बड़ी डिटेल में हमने लेक्चर बाय लेक्चर और बड़ी सिंपल से वे से उनको डिस्कस किया है। तो काइंडली अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको ज़रूर विजिट करें। और ये भी बड़ी डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड वे में आपको लॉस फंक्शंस का ओवरव्यू दिया जाएगा। ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि डीप लर्निंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए, उसके अलावा वीडियो ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए, रियल टाइम फोरकास्टिंग के लिए, न्यूमेरिक डाटा के लिए जैसे टेक्सचुअल डाटा है, इमेज डाटा है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए किस तरह के लॉस फंक्शंस यूज़ होते हैं और उनके फार्मूलाज और उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और साथ उनके स्मॉल कोड स्निपेट्स भी आपको डिस्कस करूंगा। समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड करें कि वो कोड के अंदर किस तरह इस्तेमाल होते हैं वाया यूजिंग पाइथन। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर लॉस फंक्शंस के ऊपर है। मैं पूरी इसकी जो है थ्योरी जो आपके सामने लिखी है वो पढ़ूंगा तो नहीं, बट आपको इसका ग्रज बता दूंगा कि व्हाट इज एक्चुअली अ लॉस फंक्शन। एक जो मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन योर इनपुट डेटा। लेट्स से आप कहते हैं कि इनपुट डेटा कोई इमेज डेटा है, टेक्सचुअल डेटा है, मॉडल्स की लेयर्स में से वो डेटा प्रोसेस होता है और जब प्रोसेस होने के बाद मॉडल प्रिडिक्ट करता है तो उसको लेट्स से यहाँ पे कहा गया वाई प्रिडिक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मॉडल की आउटपुट प्रिडिक्शन है जो मॉडल ने प्रिडिक्ट की है बेस्ड ऑन दिस इनपुट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह लें कि ये एक ब्लैक बॉक्स है। तो एक्चुअल में वो वैल्यू क्या थी और मॉडल ने क्या प्रिडिक्ट की। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, जो कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल्स और लेबल्स मौजूद होती है। तो ये जो लॉस फंक्शंस होते हैं वो एक्चुअल में ये बड़ी ही सिंपलेस्ट वे से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जो ये डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं लॉस। ठीक है, तो अब डिफरेंट तरह के डीप लर्निंग टास्क के लिए ये लॉस जो है वो डिफरेंट वे से कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जो लॉस फंक्शंस न्यूमेरिक डाटा या टेक्सचुअल डाटा के लिए यूज होते हैं दे मे बी नॉट सूटेबल फॉर इमेज डाटा और वीडियो डाटा। ठीक है, तो ये मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने उतनी देर में ये थ्योरी पढ़ ली होगी, मैं इसको क्विकली ज़रा कंप्लीट करता हूँ। तो जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लॉस होता है और वो किसी लॉस फंक्शन के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉस फंक्शन होता है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द टास्क। ठीक है, तो अ लॉस फंक्शन इज डीप इन डीप लर्निंग measures how far a model predictions are from the true target values. ठीक है, it converts the prediction error into single numerical value. ठीक है, typically written as L y true y predict, मतलब ये ट्रू वैल्यू और प्रिडिक्टेड वैल्यू का जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू शो किया जाता है। ठीक है जी, अ लोअर लॉस इंडिकेट्स बेटर परफॉर्मेंस एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग ट्रेनिंग इज टू मिनिमाइज द लॉस। ठीक है, लॉस को मिनिमाइज करेंगे तो इसका मतलब है मॉडल की परफॉर्मेंस बेटर होगी। ठीक है, तो लॉस फंक्शंस प्ले अ सेंट्रल रोल इन लर्निंग बाय गाइडिंग हाउ द मॉडल अपडेट्स इट्स वेट्स एंड बायसेस। ये वेट्स और बायसेस बेटा मैंने बहुत जो है वो डिटेल में डिस्कस किए हैं अपने इनिशियल लेक्चर्स के अंदर डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। तो आप काइंडली इनके ऊपर भी एक लेक्चर है, इसको जरूर देखें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम सच एज ग्रेडियंट डिसेंट यूज द लॉस टू डिटरमिन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अपडेट्स। किस तरह मॉडल अपने वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करता है, तो वो थ्रू द ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है, जैसे SGD होता है, एडम होता है। दीज आर डिफरेंट ऑप्टिमाइजर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अलाउइंग द मॉडल टू ग्रेजुअली इंप्रूव इट्स प्रेडिक्शंस ओवर टाइम। ये नहीं है कि जब आप फर्स्ट टाइम जो डेटा मॉडल को पास करते हैं तो मॉडल उसी टाइम जो है वो आपको एक बेस्ट आउटपुट देता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हाइपर पैरामीटर्स, जैसे कि यहाँ पे हमने एक हाइपर पैरामीटर का जिक्र किया ऑप्टिमाइजर्स। ठीक है, और द लॉस फंक्शंस और द इपॉक्स और द लर्निंग रेट। तो ओवर टाइम जो मॉडल है बेटर ट्रेनिंग पैरामीटर्स को यूज करने से लॉस को इंप्रूव करता है। ठीक है, या प्रिडिक्शंस को इंप्रूव करता है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शंस, जैसे कि रिग्रेशन लॉसेस के अंदर रिग्रेशन बेस्ड लॉस फंक्शन जैसे कि मीन स्क्वायर एरर जो है। ठीक है, इसी तरह इनको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, इन क्लासिफिकेशन स्पैम डिटेक्शन यूजिंग क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, ये स्पैम डिटेक्शन के लिए जो सबसे आप कह सकते हैं बेस्ट लॉस फंक्शन है वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस है। इन कंप्यूटर विजन टास्क वी यूज IOU। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, और डाइस लॉस। इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैंग्वेज मॉडलिंग बेस्ड लॉसेस फंक्शंस होते हैं। इसी तरह जनरेटिव, मैं आपको पूरी एक लिस्ट आगे डिस्प्ले करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि देयर इज नॉट अ वन लॉस फंक्शन विच इज यूज
टू इम्प्रूव द मॉडल परफॉर्मेंस टू सी हाउ द मॉडल इज ट्रेनिंग सॉरी लर्निंग। तो यहाँ पे जैसे रिग्रेशन बेस्ड लॉसेस के अंदर आप देखें कि काफ़ी सारे टाइप्स हैं। मीन स्क्वेयर एरर है, एब्सोल्यूट मीन स्क्वेयर। जब आप मशीन लर्निंग बेसिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये काफ़ी सारे लॉस फंक्शंस नजर आते हैं। रूट मीन स्क्वेयर एरर है, ठीक है। ह्यूबर लॉस है जो कि स्मूथिंग वैल्यू L1 लॉस, ये L2 L1 L2 रेगुलराइजेशन लॉसेज होते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉग कॉस हाइपरबॉलिक लॉस होता है, और इसी तरह क्वांटाइल लॉसेज हैं, पॉइजन है, ट्वीडाई लॉस है, ठीक है। और इसके अलावा जो सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड लॉसेस की है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स आ जाती हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन बेस्ड लॉसेस होते हैं, जिसमें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस होते हैं, लॉजिस्टिक लॉस, हिंज लॉस, स्क्वेयर्ड हिंज लॉस, और इसी तरह मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बेस्ड लॉस फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन लॉसेस में कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी लॉस, कुलबैक डाइवर्जेंस लॉस होता है जिसको केएल लॉस भी कहते हैं, ठीक है। कुलबैक लाइब्रेरी डाइवर्जेंस भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड एनएलएल लॉस भी कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर फॉर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस। तो प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड लॉसेस के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब देखें, ये प्रोबेबिलिस्टिक और इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक लॉसेस के अंदर कुछ ओवरलैप हो रही है टाइप्स, जैसे कि क्रॉस एंट्रोपी है, केएल लॉस है, इसमें कुछ जेंसन शैनन डाइवर्जेंस लॉस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन है, और एनएलएल बेस्ड लॉसेस हैं जो कि हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उसमें रिपीटेडली कुछ लॉस फंक्शंस भी यूज होते हैं, बट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉस फंक्शंस व्हिच आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप रेगुलराइजेशन लॉसेस में देखेंगे तो जो एल वन ये लेयर्स, मॉडल के लेयर्स, L1 जिसको हम कहते हैं, ये हिडन लेयर्स में L1 रेगुलराइजेशन लॉस, जिसको लेसर लॉस भी कहते हैं, रिज लॉस भी कहते हैं, L2 रेगुलराइजेशन को। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम इलास्टिक लॉस कहते होते हैं। ये जब इसकी डिटेल्स आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा। और वेट डिकेस लॉस जो होते हैं ये भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स के अंदर। तो इसकी डिटेल्स भी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के लिए जस्ट मैं आपको इनकी ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्जिन बेस्ड लॉसेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन बेस्ड लॉसेस। डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन बेस्ड लॉसेस आपके सामने हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन बेस्ड लॉसेस। मैं होपफुली एक एक लेक्चर इनके ऊपर कवर करूंगा ताकि आपको इजीली समझ आए कि इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और वन बाय वन, जैसे कि सीक्वेंस एंड एनएलपी बेस्ड लॉसेस हैं तो उनके ऊपर एक लेक्चर होगा, जनरेटिव मॉडल बेस्ड लॉसेस हैं तो उनके ऊपर एक पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग बेस्ड लॉसेस होते हैं, री इन्फोर्समेंट बेस्ड लॉसेस हैं, और एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड लॉसेस होते हैं। तो मैंने कोशिश करनी है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द लॉस फंक्शंस एंड एवरी टाइप ऑफ लॉस फंक्शंस आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं कवर करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज, और देखते रहें लॉस फंक्शंस की फर्दर अपडेट्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।